जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर 31/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उससे आज हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि बटे माना जैसे सही है, जैसे p/2, ठीक है, q/p, इस तरह आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो सिर्फ संख्या एक ही है जो कि p/q के फॉर्म में आ रहा है, √32, √32 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स का मतलब क्या है? वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 टाइम में एक टाइम बाहर, तो 1 2 बाहर, 1/2, यही है 1/2 के रूप में, बाकी कोई नहीं आएगा। अगर √6 ले तो ये आएगा 2√2, ठीक है। अगर एरिया ले तो ये आएगा 4√2, 2√4, ठीक है। तो ये सब आएगा, लेकिन ए जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए आएगा p/q के फॉर्म में। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है? x ने y से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया, वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि x ने y से ऋण लिया, तो क्या पूछ रहा है? CI पूछ रहा है, तो वार्षिक दर CI का पूछ रहा है। तो क्या कर रहा है कथन कि 3 वर्ष बाद A ने 500 रुपये ब्याज के रूप में दिया। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि ब्याज कितना प्रतिशत था, ठीक है। और आगे क्या करा है? 3 वर्ष बाद x ने y को ऋण अदा करने के लिए 1500 रुपये का भुगतान किया। तो दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं, CI क्या कर सकते हैं? दोनों से निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, या तो उत्तर देने के लिए 1 या तो 2, दोनों पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, 145 मीटर लंबी ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति क्या है? क्या कह रहा है कि 145 मीटर लंबा क्या है? ट्रेन है। और क्या कह रहा है? 655 मीटर लंबे पुल को, 655 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है कितना सेकंड में? तो 36 सेकंड में, बाई 36 कर देंगे। इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 4 5 9, 1 10 की 0 हासिल हो जाए, 1 6 1 7 1 8, कितना हो गया? 800/36। अब यहाँ पर हम देखें तो मीटर में दिया हुआ है और सेकेंड में दिया हुआ है, लेकिन सारा ऑप्शन किलोमीटर में दिया हुआ है। सारा ऑप्शन क्या चीज़ में दिया है? किलोमीटर में। तो हम इसको क्या कर देंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से गुना कर देंगे। ये कितना का टाइम में कटेगा? 2 बार में। ये कितना बार में कटेगा? 16 बार में, ठीक है। तो रुकिए 1 मिनट, 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है, 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 800/36 और क्या हो जाएगा? 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये 18 से कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 2 से कितना बार में कटेगा? 400 बार में। 5 400 बार से कितना बार में कटेगा? 80 बार में। यानी कि ट्रेन की स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब किसी भी स्पीड को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं, और जब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो इसको 5/18 से गुना करेंगे। एक कन्फ्यूजन होता है, ये याद रखना है। जब ज़्यादा कम से ज़्यादा की ओर तो ज़्यादा ऊपर, जब ज़्यादा से कम की ओर तो ज़्यादा कहाँ जाएगा? नीचे। इसे याद रख कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में U सेट सर्वव्यापी समुच्चय है तथा समुच्चय LMN
क्रम से इतिहास, भूगोल एवं भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चे को प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल कितने ऐसे बच्चे शामिल न करते हुए इतिहास और भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझना है कि क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, भूगोल का पार्ट है। कौन? भूगोल। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है भाषा का, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये इतिहास का पार्ट है। तो कह रहा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं लेकिन भाषा नहीं पढ़ते हैं, इसके अंदर नहीं आता है। तो ऐसे कौन है? सिर्फ 5 ही है जो कि इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, भाषा में नहीं। कोई टच हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। कुछ नहीं था, थोड़ा सा नॉर्मल था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से किसके द्वारा पुरुष, पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाता है? क्या कह रहा है कि पुरुष, पति और मॉडल के बीच दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है, डी सही है। क्योंकि ये बड़ा वाला जो है ये क्या हो गया? पुरुष हो गया। क्या हो गया? पुरुष। इसके छोटे वाला क्या हो गया? पति। और ये क्या हो गया? मॉडल हो गया। यानी कि कोई पुरुष किसी का तो पति होगा और वही मॉडल भी हो सकता है, किसी की पति भी मॉडल हो सकता है और पुरुष तो मॉडल होंगे ही। तो ये पूरा कवर करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो था 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नेम सामान्य वाले विकल्प का पहचान करें। गलत बताना है, ठीक है। एथेनॉल तो ठीक है, C2H5OH, ठीक है। ब्यूटेनॉल C4H9OH, ठीक है। प्रोपेन C3H7OH, ठीक है। यहाँ पे मेथेनॉल गलत है। यहाँ पे क्या है? मेथेनॉल का गलत है। मेथेनॉल CH3O नहीं होता है। मेथेनॉल का क्या होता है? CH3OH होता है। CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान कितना होगा? ये बदमाश का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 5। 5 गुना 4 ये कितना हो गया? 20। यहाँ तक का मान कितना हो गया? 20। अब अंदर देख लेते हैं। 5 दुना 10 माइनस 3 ये कितना हो गया? 7। और 14 भागा 7 ये कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 20। 2 गुना 20 कितना हो गया? 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40। अब बाकी जो यहाँ गुना का काम नहीं करना है, पहले भाग का काम होता है, पहले इधर का काम करना है, ठीक है। नहीं तो उस तरह गलत भी आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? पर मस्तिष्क का अगला भाग, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का मध्य भाग, मज्जा। सांस लेने को जो नियंत्रित करता है वो क्या है? मज्जा है। मज्जा जो है वो क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऑक्सीजन के सांस लेने को नियंत्रित करते हैं। कब तेज सांस लेना है, जैसे दौड़ते हैं तो तेज सांस लेते हैं, जब सोए रहते हैं तो धीरे धीरे सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए प्लस में है, बाकी सब क्या है? माइनस में है। बाकी सब क्या चीज़ में है? माइनस में। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी क्या चीज़ में है? माइनस में है। तो ऐड कर देंगे। ये कितना है? 19.6। ये कितना है? 1.96। अगला कितना है? 0.169। ये सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। ये सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ क्या है? 0 0 बैठा देंगे। ये कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे सबको जोड़े देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 9 6 कितना हो गया? 15। 15 की 5 हासिल बचा 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 9 1 7। दशमलव इधर क्या हो गया? 9 1 10। 10 1 11 हो गया और 1 2।
21.756। कितना हम घटा देना है, 196 में इसको माइनस कर देना है। कितना हम घटा देना है, 196 में इसको माइनस कर देना है। 21.756 को माइनस कर देना है। ऊपर कुछ नहीं तो जीरो बैठाना होगा, 3 जीरो घटा देंगे। 10 में 4 गया 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, इधर क्या बचा 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया 4, यहाँ 8, यहाँ पे क्या बचा 7, 7 में 2 गया कितना बचेगा 7 में 2 गया, 9 में 7 गया कितना बचेगा 7, 9 में 2 गया और 1, 174.244 कितना आएगा 174.244 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए घड़ी की सुई की दिशा में क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, नॉर्थ साइड खड़ा है और कह रहा है कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा इस दिशा में, घड़ी की दिशा में 205 डिग्री मुड़ता है। तो 180 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ आएगा सामने। अब यहाँ से कितना 25 डिग्री और मुड़ना होगा तभी तो आएगा 205 डिग्री, 205 डिग्री यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि घड़ी के विपरीत दिशा में 160 डिग्री मुड़ना है, घड़ी के विपरीत दिशा में इधर से 160 मुड़ना है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 25, कितना हो गया 115, यहाँ 145 मुड़ेगा, ठीक है तभी तो बचेगा 100, टोटल कितना हो जाएगा 160। अब पूछ रहा है कि अब आदमी तो इस ओर देख रहा है, तो पूछ रहा है कि x का मुंह किस दिशा में होगा। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व की दिशा में। इधर होता है उत्तर, ये होता है पूर्व, तो कौन सा दिशा में वो देख रहा है उत्तर पूर्व की दिशा में। डायरेक्शन का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। त्वरण का मान कितना होता है, तो ये होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मान। ये किसी भी जो दो वस्तु है उसके बीच के बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी का वैल्यू है। तो इसके डायमेंशन में हमेशा यूनिट में ध्यान देना है कि मीटर पर सेकेंड होता है। कहीं ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड रहेगा, कहीं ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, तो इसमें ध्यान देना है, नहीं तो गलती कर सकते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये गलत है। 9.8 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इस बात को ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन, इतना का क्रम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद का ज्ञात करें। इन्हीं में से ये पद लिखा गया है, इसको कराए कि ज्ञात करें। क्या लिखा गया है, y और p, y और p के बीच एक गैप है और उसके बाद क्या है 5d 5l, 5 यहाँ है और l यहाँ है, तो इस दोनों के बीच कितना गैपिंग है 3। तो हम अगला भी गैपिंग कितना लेके चलेंगे 3, y से 3, तो 9po o, ठीक है हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा o और i, क्योंकि y से 3 जोड़ेंगे, y में 3 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेगा o पे, फिर p में 3 जोड़ेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा i पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा o i बढ़ाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा o i। क्या करना था, सारे में 3 का प्लस करना था। कितना का प्लस करना था, 3 का प्लस करना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। तो ये बोधमास है, पहले इसके अंदर का भी काम करेंगे, सबसे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये कितना हो गया 16। अब इसके अंदर देख लेते हैं 24 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8
भागा 1/16, तो 16 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2। यहाँ तक का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 तो कट जाएगा कितना, 6। ये -6 हो गया क्योंकि 12 के आगे क्या है, सिंबल -6। तो यहाँ तक का सॉल्व कर दिए तो ये कितना आ गया, -6 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब बचा क्या है, 4 + 1/6 इंटू -6, ठीक है। 6 कैंसिल हो जाएगा, ये -6 के आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4 - 1 कितना हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोसिस अनेक्सी अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए तालिका में कक्षा 10 ए और बी के उन छात्रों का विवरण दिया गया है जिन्हें माध्यमिक और अंतिम परीक्षा में भाग लिया है। यहाँ पे परिणाम है, यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे पार्ट बी का स्टूडेंट है। क्या कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या जो दोनों ही परीक्षा में असफल रहे, असफल यानी कि फेल वाला का ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, कुल छात्रों की संख्या जो माध्यमिक परीक्षा में असफल थे परंतु अंतिम परीक्षा में पास थे। ये स्टूडेंट वही है जो लास्ट एग्जाम में क्या हो गया था, पास हो गया था। आगे क्या कर रहे हैं, कुल छात्रों की संख्या जो अंतिम परीक्षा में असफल थे परंतु माध्यमिक परीक्षा में, ये सब सेकेंड एग्जाम में पास किया था, ठीक है। और आगे क्या कर रहे हैं, कुल छात्रों की संख्या जो दोनों ही परीक्षा में सफल हुए, ये लोग दोनों ही परीक्षा में पास किए हुए स्टूडेंट हैं। तो अब क्या कर रहा है कि उपयुक्त आंकड़े के आधार पर अंतिम परीक्षा में कक्षा ए के कितने प्रतिशत साथ यानी कि सफल हुए थे, ए के बारे में बोल रहा है। तो अंतिम परीक्षा में कौन कौन पास हुआ था, 64 और ये 14, ये भी अंतिम परीक्षा में पास हुआ है, ये दोनों में पास हुआ था, अंतिम में भी पास हुआ है। तो दोनों टोटल स्टूडेंट जोड़ देंगे तभी तो एवरेज निकाल पाएंगे। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112। और दोनों परीक्षा में पास कितना किया है, 78 बाय क्या कर देंगे, 100। इसी को कटा देंगे, इसको जब कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 69 पॉइंट समथिंग आएगा। सॉल्व करने के बाद 69.64 आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण पर प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। कह रहा है कि इसके जगह पे क्या आएगा, 0.2 का स्क्वायर क्यूब है, 0.2 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, नीचे क्या है 0.2 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.8। ये हो जाएगा 0.01। इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.7। कितना हो जाएगा, 0.07। अब नीचे क्या आ जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 0.9। अब ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक लाना होगा, तो क्या हो जाएगा 7/90। 7 क्या हो जाएगा, 90 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कॉन्गिगेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की CEO 2018 में कौन थे, तो क्या फ्रांसिस्को डिसूजा। कौन थे, फ्रांसिस्को डिसूजा। तो इस तरह हम लोग ने 75 के 75 क्वेश्चन देखे। अगले शिफ्ट में का एग्ज़ाम को देखेंगे जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा 31/8/2018 के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।